देश में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,15,14,311 हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी रविवार यानी 21 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल यात्रा के दौरान पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अमित शाह इसी दिन पूर्वी मिदनापुर जिले के इगरा में एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के कारण पंजाब में कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का निर्णय भी लिया है। लंबे समय बाद खुले स्कूल अब दोबारा संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र पाटन के गांव खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 88 दिनों के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड मृतक बाला राम का ही बेटा गंगा राम सोनकर निकला, जिसने 4 एकड़ जमीन के लालच में अपने परिजनों की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 20 दिसंबर 2020 की रात में सुनियोजित योजना के तहत खुड़मुड़ा निवासी बालाराम सोनकर, उसकी पत्नी दुलारी बाई, बहू कीर्तन बेटे रोहित सोनकर की हत्या कर पोते दुर्गेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एक ही परिवार के 4 लोगों की खौफनाक हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया था। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने अलग अलग 14 टीमों का गठन किया था। साथ ही शक के आधार पर कई लोगों का ब्रेन मैपिंग, वैज्ञानिक परीक्षण और सबूतों का फॉरेंसिक लैब में परीक्षण कराया था। इसके आधार पर पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। 88 दिनों बाद पुलिस ने इस हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य का दौरा कर रहे बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए दुर्योधन और दुशासन का जिक्र किया। ममता ने अपने पूर्व सहयोगी और इस बार विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर करार दिया। ईस्ट मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी को विदा कीजिए, हम बीजेपी नहीं चाहते, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगे, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा 27 मार्च को खेला होबे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने हमेशा की तरह इस बार भी होली स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से पटना, गया, बरौनी और जोगबनी के बीच चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के पहनावे के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने भी ऐसा ही एक विवादास्पद फैसला किया है। ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट की ओर से दर्शन करने तक के लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मंदिर के बाहर ही पुरुषों के लिए धोती और पीताम्बर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी, जिन्हें पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। ट्रस्ट ने मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है जिसमें लिखा है, दर्शन के लिए आने वाले भाइयों बहनों से विनती है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा और मास्क पहनना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ईवीएम में धोखाधड़ी के आरोपों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि खुद ममता बनर्जी चुनावी हेरा फेरी की रानी है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है और घुसपैठियों का प्रयोग कर रही है। अधिकारी ने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि अब हेरा फेरी की रानी आरोप लगा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होगी। चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा और यही वजह है कि ममता बनर्जी परेशान है। पश्चिम बंगाल के लोग हमारे साथ हैं।
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस दौरान सरकार ने जनता को पिछले 4 सालों में किए गए कामों का ब्यौरा पेश किया है। सरकार अपनी उपलब्धियों को बताते नहीं थक रही, लेकिन विपक्षियों ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके भाजपा सरकार पर सख्त टिप्पणी की। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपी में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा बताई जा रही उपलब्धियों में सच्चाई बहुत कम है। बसपा सुप्रीमो मायावती के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए गए। मायावती ने सरकार के दावों को हवाई बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर काफी शाह खर्ची करके बड़े बड़े विज्ञापनों और प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से जो उपलब्धियां सरकार द्वारा आज गिनाई गई हैं, उनमें सच्चाई बहुत कम है। इनके सरकारी दावे अगर जमीनी हकीकत में गरीब जनता को लाभ देते तो यह उचित होता। पटना में अपराधियों ने कैश वैन के कर्मचारी को गोली मारकर 9 लाख रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त की है जब कर्मचारी बैंक के एटीएम में पैसा डालने जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पटना के सिटी एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के व्यस्त इलाके पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अल्पना मार्केट के पास बैंक के एटीएम के पास ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक सवार अपराधियों ने कैश वैन पर फायरिंग की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए 9 लाख की बड़ी रकम लूटकर अपराधी फरार हो गए। बता दें कि एटीएम में कैश जमा करने के लिए कैश वैन आई थी, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। अपराधी रुपया लूटने के साथ साथ कैश वैन के कर्मचारी की राइफल भी लूटकर फरार हो गए। घटना स्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस को मौका वारदात से एक खोखा भी मिला है। घायल कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अपराधियों की तलाश में पुलिस इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके।